वेटिंग फॉर द रिप्लाई, आप लोगों के जवाब का इंतजार यस और नो में। कितने लोग यहाँ पर हैं जो खाने के लिए जीते हैं? टीम टीएनटी से जवाब आया कि जीने के लिए खाते हैं। और कितने लोग यहाँ पर है जो जीने के लिए खाते हैं? जीने के लिए कितने लोग खाते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, आपके जवाब के इंतजार में। बहुत बढ़िया, राम जी ने बोला वो तो सब जीते हैं। वंदना दास जी ने यस बोला है। ओके, वेरी नाइस। तो हम सभी अगर जीने के लिए खाते हैं और जीना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो खाना कैसा होना चाहिए? और खाना आता कहाँ से है? हमारे सब्जी से, दालों से, हमारे अनाज से, इनसे हमें खाना मिलता है। और ये खाना कैसा होना चाहिए, ये अनाज कैसे होने चाहिए, ये सब्जी, ये खेती कैसी होनी चाहिए, और खेती में और बेहतर उपज कैसे पानी चाहिए, इन सारी चीजों का जवाब आज आपको इस ट्रेनिंग में मिलेगा। आज आप सभी को पता है हम ट्रेनिंग करने वाले हैं एसएचपीएल के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कैसे, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उनके क्या क्या फायदे हैं, और अपनी खेती की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स के साथ। लेकिन साथ में एक खास बात यह है कि आजकल हम सभी सुनते आ रहे हैं कि, या सुनते हैं या पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज में सुनते हैं कि आजकल खेती में कितने सारे केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में उन केमिकल्स को दूर करके अपनी खेती की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों की जानकारी आज हमें मिलने वाली है। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए मैं चाहूंगा, अगर आप लोग तैयार हैं, तो आज के ट्रेनर, आज के गेस्ट, मैं उनको आपके सामने बुलाना चाहूंगा और हम सब अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? जल्दी से मुझे सबका यस अगर मिलता है तो मैं रेडी, ट्रेनिंग को शुरू करता हूं। बिल्कुल, नाइस। सोनू कुमार जी, सोमेश जी यस, वंदना जी यस, ओके। चंदन गुप्ता जी वेलकम, ओके। अनूप ठाकुर जी यस। चलिए, आप लोग मुझे तैयार और एक्साइटेड लग रहे हैं, तो मैं आपके ही बीच में, आपकी ही जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे ट्रेनर, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के और एसएचपीएल को लेकर के, जो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। बहुत ही शांत स्वभाव के, लेकिन कहते हैं ना, जो जो जितना शांत होता है उतना ही उसके अंदर ज्वालामुखी होता है। तो वो ज्वालामुखी आज निकलने वाला है एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो देर न करते हुए स्वागत करते हैं हमारे ट्रेनर मिस्टर पीवी राजकुमार जी का। पीवी राजकुमार सर, ओवर टू यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सिंह साहब, और आपको सत श्री अकाल हमारी तरफ से। और दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आपका प्यारा दोस्त पीवी राजकुमार आप सबको स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में। जैसे कि आज एग्रोकेयर है, लेकिन बहुत कम लोग जुड़े हैं, फिर भी जैसे दिन बढ़ते जाएगा तो लोग और भी कम होंगे, क्योंकि बिस्तर से उठने का उनको मन ही नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी ठंड पड़ने वाला है। जैसे जैसा ठंड पड़ेगा वैसे वैसे बिस्तर से तो उठने का मन ही नहीं करेगा। तो मान सकता हूं कि कम अटेंडेंस है, लेकिन हमको परवाह नहीं है। हमको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मुझे क्वालिटी से मतलब है। जितने भी लोग जुड़े हैं, इसके मतलब है आपको सर्वश्री से प्यार है। और मैं आज एग्रोकेयर को बताने के पहले
देखिए, आउटस्टैंडिंग अक्टूबर हुआ है, पूरा पर्व का महीना। हम सब बहुत ही अच्छे से उत्तेजित से हमने पर्व मनाया है, लेकिन सर्वश्री ने वहां रोका नहीं। आपको कल पर्व का भंडार दे चुका है ताकि आपका अगले साल इतना जबरदस्त हो। यदि सबको पता है कि चार चार जबरदस्त ऑफर दिया गया है हमारे सर्वश्री के कल हमारे आदरणीय गोपाल सर जी, स्टैन सर जी बड़ा मेहनत करके, बड़ा सोच समझ के आप लोग को ऑफर दिया है। और इस ऑफर से आप लुत्फ क्यों नहीं उठाए? क्योंकि प्रोडक्ट ही वैसे हैं, दमदार, असरदार और शानदार प्रोडक्ट आप सबको सौंपा गया है। अब पौधा, पेड़, इसका खासियत क्या है? हम सब चाहते हैं, सिंह साहब कहें कि खाना खाना कौन नहीं चाहता है? अरे नहीं खाएंगे तो जिएंगे ही नहीं, तो खाना तो अनिवार्य है, चाहे जो भी खाएं, लेकिन खाना तो है ही है। लेकिन ऐसा है कि पेड़ खाने के सिवा और बहुत कुछ देता है। चैट बॉक्स में डालिएगा तुरंत कि पेड़ खाने के सिवा और क्या क्या दे सकता है अपने को। जिंदगी देता है, जिंदगी। जो हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ लेता है। यदि पेड़ न हो तो हम जी नहीं पाएंगे। तो इतना अहम है पौधों का। चाहे आप खेतों में लगाइए, रास्ते पे लगाइए, घर में लगाइए, पेड़ों का अहमियत इतना ज्यादा है कि सिर्फ वो खाने के साथ ही सीमित नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा गया है कि शायद अगले 45 साल में पूरा दुनिया डूब जाएगी क्योंकि बर्फ पिघल रहा है। तो ऐसे ऐसे चीजें इतने हैं। तो बहुत ही अहमियत रखता है एग्रोकेयर। हम उसको वैसे निकाल के नहीं फेंक सकते हैं। हमारी जो किसान भाई हैं वो कितने सालों से मेहनत करते हैं, धूप छाव बारिश ठंड को बगैर देखे हुए सुबह सुबह 3 बजे निकल जाते हैं और अपने प्यारे मिट्टी पे अपने को न्यूछावर कर देते हैं सुबह रात न देखे। तो ऐसे ही प्रोडक्ट मैं कहता हूं आपको, सर्वश्री ने बड़ा दिल से आपको सौंपा है। इस प्रोडक्ट को आप हमारे सर्वश्री हर्ब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी सुबह शाम जितने भी हमारे जूम मीटिंग होते हैं, इन मीटिंग को आप दोहरा के देख लीजिएगा। इसको आप बार बार सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे आगे बार आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, सुबह लाइव मीटिंग आप देख नहीं पाओगे। तो कृपया करके एटलीस्ट वो पिक्चरें, वीडियो, वो फालतू सब बीच मत देखिएगा। वो सब टाइम पास के लिए। आपका जिंदगी, जैसे कि सिंह साहब ने बड़ी अच्छी तरह कहा है, हम जी रहे हैं तो खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। तो जीने के लिए खाना है तो जेब में तो रोकड़ा भी तो होना चाहिए। तो सर्वश्री ऐसा दमदार कंपनी है जो ऑफर के ऊपर के बरसात कर चुका है इस महीने, और वैसे भी असरदार प्रोडक्ट आप सबको सौंपा है। कल एक नया 2 प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है, शायद आप सब सुने होंगे 8 बजे को, जो हमारे सुभाषित सरकार जी ने बड़ा अच्छी तरह से समझाया था, लाइफ प्लस और फ्लैक्सीड का। और फ्लैक्सीड आपको मैं बोलूंगा कि ऐसा एक है, कृपया करके मुझे माफ करिएगा, मैं जरा सा डाइवर्ट हो जा रहा हूँ, लेकिन बोलना बहुत जरूरी था कि फ्लैक्सीड आपको टैबलेट में बहुत कम कंपनियां मिलेगा। वो हमेशा आपको सॉफ्ट जेल में ही दिया जाता है। लेकिन सॉफ्ट जेल, बहुत सारे लोगों को उस जेल के ऊपर जरा सा डाउट रहता है कि ये किससे बनता है। बहुत सारे सर्च करते हैं तो इस पे आपको बहुत सारे दूसरे दूसरे चीजें बताया जाता है कि ये नॉन वेज है, ये वेज है, इससे बनता है, उससे बनता है। तो सर्वश्री की R&D डिपार्टमेंट, हमारे आदरणीय गोपाल सर ने कितने आगे सोच के इस कंफ्यूजन को मिटा दिया है और फ्लैक्सीड को सीधा ग्राइंड करके आपको टैबलेट के फॉर्म में दिया है। और ये इतना असरदार करेगा, इतना असरदार करेगा,
4 गोली दिन में लीजिएगा तो मैं बोलता हूँ आपका रामबाण इन्फ्लेशन पूरा खत्म। मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ और जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए अभी एग्रो केयर के बारे में आऊंगा। तो एग्रो केयर, जैसे कि कहा मैंने, कंपनी ने बड़ा अच्छी तरह से आपको 11 प्रोडक्ट सौंपा है और हर प्रोडक्ट का मैंने पिछले बार, इसके पहले बार भी बड़ा विस्तृत से आप लोगों को बताया है कि इसको कैसा इस्तेमाल करना है। तो जितने भी 80 लोग जुड़े हैं, आप सबको पता होगा कि इसको कैसा इस्तेमाल करना है। तो आप कुछ ऐसे कुछ आज आपको बताऊंगा कि जो पिछली बार शायद मैं कर नहीं पाया क्योंकि वो खुल नहीं रहा था। जी हाँ, ग्रो नेचुरली, आपके साथ नेचर है। तो आप ये पहले वाला देखिएगा, सॉइल लेयर्स, ये देखिएगा ह्यूमस। यहाँ पे ह्यूमस जब देखते हैं तो वहां पे आप देखेंगे हरी घास, हरी पत्तियां, ये सब आपको देखने को पड़ता है। इसका मतलब क्या है? हमारे जो ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स है, हमारे जो ह्यूमस है, ये सब नाइट्रोजन कंटेंट से भरपूर है। क्योंकि जितने भी आप घास देखते हो या जितने भी आप पेड़ से जड़ा हुआ पत्ते देखते हैं ना, जड़ के पास, ये सब ह्यूमस में कन्वर्ट होके आपको नाइट्रोजन देता है जमीन में। तो वही देखिएगा, ह्यूमस जो हरा रंग का एक यहाँ पे दिखाया है, यही पे आपको नाइट्रोजन कंटेंट बनता है। नीचे देखेंगे तो वो मिट्टी है, जो मिट्टी हम हल करते हैं, हल करने के बाद वाला जो मिट्टी दिखता है। उसके बाद सब सॉइल है। उसके बाद देखिएगा वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट्स, वो अंदर नीचे में पत्थर वत्थर रहते हैं, तो वो है। लेकिन जड़ देखिएगा आप, कितना नीचे तक जड़ गया है। मैंने पत्थरों को छीड़ के जड़ वहां तक पहुंच गया है। यही पे आपको खरपतवार से आपको ध्यान देना है। ये खरपतवार जो है ना, ये जो पत्थरों को छीड़ के वहां तक जड़ चले जाता है। और हम जब हल जोतते हैं, जमीन को जोतते हैं, तो ऊपर ऊपर टॉप सॉइल तक ही हम करते हैं। सब सॉइल और आपका पत्थरों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए बार बार जब आप फर्टिलाइजर्स और आप सिंचाई करते हो जमीन पे, तो वो खरपतवार, वो जंगली घास या पेड़ सब फिर से उग जाते हैं। समझे हैं कि नहीं? जरा सा चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि, क्योंकि कभी कभी मैं दुरंतो एक्सप्रेस जैसा हो जाता हूँ, तो धीरे बोलूं कि सही स्पीड में है। जरा सा कृपया करके मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि स्पीड मेरा सही है कि नहीं। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी अनिश जी, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगता है कि आप सब ना एकदम मने इतने प्यारे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे सर्विसेज में एकदम प्यारे लोग हैं, बहुत 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 प्यारे हैं आप लोग। उसीलिए मजा आता है। आप लोग को सुबह सुबह हम लोग इंतजार करते हैं कि कब आप लोग से रूबरू हो और कब आपसे मिले हैं और कब आपसे बात करें। यही अच्छा लगता है हमेशा। चलिए, तो ये आप समझ गए ना, ये खरपतवार को कैसा रोकना है। ये खरपतवार को देखिएगा कि ये जड़ जो है कितना नीचे तक चले जाता है। तो आप जब जोतते हो या हल करते हो तो टॉप सॉइल तक ही पहुंच पाते हो और कभी कभी सब सॉइल तक ही पहुंचते हो, लेकिन वो पत्थरों तक आप नहीं पहुंच पाते हो। और जब नहीं पहुंच पाओगे तो ये फिर से आपका खरपतवार हमेशा आते ही रहेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं आपको क्या करना है। वो धीरे धीरे होगा, एक शॉट में नहीं होगा। और जब जब आप करते हो, तब तक आप इसको
करते रहिएगा ताकि आपका ये खरपतवार की समस्या पूरा हल हो जाए। तो ये है आपका अब ये तो जैविक जैविक सब ऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे कि मैं बिग बास्केट का ऑनलाइन में करता हूँ और जो भिंडी देखता हूँ तो 15 रुपया आधा केजी साधारण भिंडी मिलता है, और जब ऑर्गेनिक भिंडी देखते हैं तो 35 रुपया आधा केजी। इतना डिफरेंस है। ये पैसा लूटते हैं और कुछ नहीं है। जैविक बहुत ही सस्ता पड़ता है किसान को, ये आपको समझना है। कोई भी किसान बोलेगा कि जैविक बहुत कॉस्टली है तो उनको बोलिएगा निवेश निवेश। ये प्रोडक्ट अपने जमीन में एक निवेश है। निवेश का मतलब क्या है? एक रिकरिंग डिपॉजिट है, आरडी। कितने लोग रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं या इनके बारे में पता है? मतलब आप जब जब डालते हो तो उसके बाद आपका डिपॉजिट बढ़ते रहता है, जमीन पौष्टिकार होता है, तो आप देखिएगा आपके पौधे कीटाणुओं से बच पाएगा, किसी तरह से कीटाणु का अटैक नहीं हो पाएगा। ये चीज आप किसानों को समझाना है, सिर्फ प्रोडक्ट देके आना नहीं है। सर इसको आप 200 ग्राम डाल दीजिए, उसको 15 नहीं। पहले इस प्रोडक्ट की अहमियत को आपको समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने को अलग बनना है। सर्वश्री अलग है, सर्वश्री अलग है दूसरों से। हम नेटवर्किंग नहीं करते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम प्यार बेचते हैं और प्यार से ही हम बिजनेस करते हैं। ये बात आप लोगों को समझना है और आप करते भी है, बहुत सारे करते ही भी है। अब अभी रिसेंटली मैं बिहार गया था, तो वहां के जब मैंने किसान से मिला था ना, उनके आंखों में इतना मतलब इनोसेंस, बेचारे लोगों को कुछ नहीं समझता। और जब हमने उनको समझाया तो उनके आंखों में इतना इतना खुशी, इतना खुशी, मुझे पूरा घेर लिया था। आप चाहिए तो आप यशवंत जी को पूछ लीजिएगा, आप राकेश झा हमारे जो ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर है, उन्हीं का टीम के लिए मैंने किया था, उनको पूछ लीजिएगा। इतने खुश थे, इतने खुश थे। और वहां पे जिस व्यक्ति ने रासायनिक पदार्थ 25 साल से कर रहा था, उसने इमीडिएटली उस दिन छठ पूजा था तो उस दिन डिपॉजिट नहीं कर पाया। अगले दिन उन्होंने 1 लाख रुपया डिपॉजिट करके मिनी गाड़ी तुरंत ले लिया। उनको इतना अच्छा लगा। वो भी मानते हैं, वो भी परेशान हो चुके हैं इस रासायनिक पदार्थों से, क्योंकि उस रासायनिक पदार्थ से जब वो लूज में देते हैं ना, यूरिया या डीएपी, उनके हाथ में भी छाले पड़ जाते हैं। बेचारा परेशान है, ग्लव्स भी नहीं पहनते हैं बेचारे लोग। ये हालत है ग्रामीण में। तो दोस्तों कृपया करके प्यार दीजिएगा, प्यार। सर्वश्री को प्यार से करेगा। मैं बोलता हूं कोई मायके का लाल का दम नहीं है आपको रोकने के लिए। सॉरी मैं ऐसी शब्द इस्तेमाल किया हूं, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है कि आप लोगों को एचएचपीएल का दम आपको पता नहीं है। क्या दम है इसमें आपको पता नहीं है। हमारी मैनेजमेंट कितना परिश्रम करता है दिन रात आप लोगों का एक जबरदस्त प्रोडक्ट सौंपने के लिए, आपको शायद अंदाजा नहीं है। तो आप जरा सा स्टडी करिए, कंपनी को स्टडी करिएगा, प्रोडक्ट को स्टडी करिएगा। नहीं होगा तो पूछिएगा हमारे सर्वश्री के प्रशिक्षण विभाग हमेशा आपके लिए है। नहीं है तो कंप्लेन करिए, यदि कोई फोन नहीं उठाया, आपको जवाब नहीं दिया तो आपका हक बनता है। हम सब आपके सेवा में हैं। हम यदि कुछ भी खाते हैं कंपनी से तो आपके बदौलत खाते हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं। तो आप पूछिएगा, चुपचाप मत रहिएगा और कभी भी गलत चीज मत बताइएगा किसी को। सही चीज बताइएगा तो सही चीज आपको भी वही होगा, क्योंकि जो बोते हैं वही होता है कि नहीं? बात सही है। बहुत दिन पहले की कहावत है ये आज भी लागू है।
यही है दम इस कहावत में। तो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक कंडीशनर है। ये कंडीशनर क्यों बोलते हैं कि जैसे कि आपको पता है, हमारे 2 सर्टिफिकेट जो दे गया है, उसमें देखिएगा कि बायो स्टिमुलेंट बताया गया है, प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट। देखिए यहाँ पे बताया गया है। ये प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट क्या होता है? ये प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट है कि मिट्टी को उत्तेजित करवा के पौधों को उत्तेजित करता है कि अच्छा पैदावार हो, अच्छा उपज हो। यही हमारे सर्वश्री के एग्रो केयर प्रोडक्ट करता है। कृपया करके इसको आप, ये सब चीज आपको मेरे YouTube में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग नए तरीके से पहली बार जो जुड़े हैं, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। स्टिमुलेट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी। मैं आज आपको एक चीज बता देता हूँ, ये आप अपने घर पे करिएगा पहले, उसके बाद आप खेतों में किसानों को बताइएगा। क्या मैं बताऊं? हाँ कि ना, चैट बॉक्स में हमको बताइएगा, क्योंकि मुझको टोटका और नुस्खे बहुत पसंद है। क्योंकि ये टोटके नुस्खे ही पुराने दिनों में ना SSPL था, ना कोई कंपनी था। वही कंपनियों से ही ये किसानों ने अपने घर के ही कंपोस्ट से उन लोग खेती करते थे। तो ये टोटका नुस्खा बहुत ही लाभदायक है, चाहे वो स्वास्थ्य हो या पर्सनल में हो या एग्रो हो या एनिमल हो। तो मैं आपको छूटा तो हाँ, सबके घर पे थोड़े से छोटे-छोटे बगीचे तो होते ही हैं। तो ये इस टोटके को आप करिएगा। आप करके एक थोड़ा-सा बड़ा-सा गमला लीजिएगा, 1 फीट वाला या 8 इंची, 11 इंची वाला गमला लेके, उसमें आपको क्या करना है, आधा आधा मिट्टी उसमें डाल दीजिएगा। जी, शुरुआत से जो मैं बताया था आपको, वो मैं तो ऑलरेडी मेरे पिछले बार में बता दिया था। कृपया करके मैंने वही कहा कि आप मेरे यूट्यूब, हम लोगों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सर्वश्री हर्ब्स। तो जितने भी मीटिंग्स है, सब में हमारे पार्थो सर और मैंने दोनों आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाए हैं। और समय की सीमित होने के कारण फिर से ये सब चीज मैं नहीं दोहराऊंगा, कुछ नया चीज बोलूंगा तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा जुड़ते हैं, सुबह 8 बजे हर हफ्ता जुड़ते हैं हमारे साथ, तो उनको फिर से दोहराना तो वो निकल जाएंगे बाहर। तो मैं उनको उनका प्यार खोना नहीं चाहता हूँ। तो हाँ, जो नए जुड़े हैं, डेफिनेटली आपको तो फायदा होगा, लेकिन ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ ना, काफी फायदा होगा आपका। क्योंकि आज इस बार मौसम ही ऐसा है कि फल फूल तो जबरदस्त उगते हैं। ये सर्दी के मौसम में फूल तो जबरदस्त उगते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं बोला था, एक गमला लीजिएगा, एक पॉट ले लीजिएगा, फ्लावर पॉट जिसको बोलते हैं। उस फ्लावर पॉट चाहे 11 इंच से 1 फीट इंच का चौड़ाई का होना से बहुत अच्छा है। उसमें आधा मिट्टी डाल लीजिएगा, कोई भी मिट्टी हो, पत्थर नहीं होना चाहिए, आधा मिट्टी डाल लीजिएगा, थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिएगा। अब जैसे कि सिंह साहब ने कहा, हम तो खाते ही हैं, तो खाते हैं तो उसका छिलका जो होता है, प्याज का छिलका हो या आपका कैरेट का छिलका हो या आपका बैगन का या कोई भी सब्जियों का छिलका होगा, फेंकिएगा नहीं। प्याज का छिलका को मत डालिएगा, क्योंकि प्याज का छिलका से केचुआ मर जाते हैं, उनको वो पसंद नहीं है। लहसुन और प्याज का छिलका मत डालिएगा, उसको दूसरी तरह से डालना है। तो कच्चा आपको प्याज और लहसुन के छिलके मत डालिएगा। उससे क्या होता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो अर्थवर्म्स है, उनको वो स्वाद या वो खुशबू पसंद नहीं है, तो वो मर जाते हैं। नहीं तो जितने भी आपके सब्जियां हैं और जितने छिलके हैं जो बच जाते हैं, यदि आपके पास हरी सब्जियां हैं, वो सब आपको उस पे डाल दीजिएगा, जमा करते रहिएगा पॉट में। उसके ऊपर फिर से आप अपना मिट्टी भरते रहिएगा। जब ऊपर भर गया है, तो आपको क्या करना है, ह्यूमिक लिक्विड
एक 3-4 चम्मच आप डाल लीजिएगा, ह्यूमिक लिक्विड या ग्रैन्यूल जो भी आप चाहे, मुट्ठी भर ग्रैन्यूल्स डाल दीजिएगा। डालने के बाद उसमें से थोड़ा सा सर्वा ग्रीन डाल लीजिएगा, थोड़ा सा, वो भी 2 चम्मच सर्वा ग्रीन डाल के अभी नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह मिला के छोड़ दीजिएगा। छोड़ के ऊपर से ढक दीजिएगा। इसको 15 दिन तक ढक डालिएगा। आप उसके बाद खोल के देखिएगा ना, इतने केचो आएंगे, इतने केचो आएंगे उसमें से। केचो मतलब वो अर्थवॉर्म्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? केचुआ ही बोलते हैं ना, अर्थवॉर्म्स को केचुआ ही बोलते हैं ना। इतने ज्यादा आ जाएंगे और वही आप उसको पूरा वेरी कंपोज बना के उस केचुआ को आप तालाब में डाल दीजिएगा, ताकि मच्छी खाते हैं उसको, और मच्छी जब खाते हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है और उससे मच्छी भी काफी अच्छे तरह से ग्रो होते हैं। इसको करने के बाद आप अपने गमले में इस मिट्टी का थोड़ा थोड़ा सा आप ऊपर में डाल के सिंचाई कर लीजिए पानी से। आप देखिएगा आपके फूलों में, आपके फूल सब्जी यदि अच्छी तरह नहीं होगा ना, आप मुझे पकड़िएगा, आप अपना घर ले जाइए और मैं आपका गार्डनिंग करूंगा, और उसके लिए आपका आना जाने का पैसा हमको देना पड़ेगा। खाने का तो कोई समस्या नहीं है, मैं खाता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन आने जाने का पैसा दे दी तो मैं आपके घर पे आके ही मैं आपको पूरा ट्रेनिंग दे दूंगा। घर पे कैसा मशरूम करते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं आपको। तो ये एक टोटका था आपको अच्छी तरह से। ये जो माइक्रोबायोबल एक्टिविटी जो मैं बोलता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी यही करता है हमारे जैविक सर्वश्री के पदार्थ, चाहे वो ह्यूमस हो या आपके ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स हो या लिक्विड हो। बहुत सारे लोगों को मैं पिछले बार भी कहा था, सर्वश्री बड़ा अनोखा कंपनी है, सर्वश्री के प्रोडक्ट बड़े अनोखे हैं। आप दूसरे कंपनी से कभी कंपेयर ही मत करिएगा, इनकंपेरेबल है हमारे प्रोडक्ट। ये क्यों मैं बोलता हूँ, पिछले बार भी मैं कहा था, शायद आप सबको याद होगा जो पिछले बार हमसे जुड़े थे, कि त्योहार अनेक होता है लेकिन एक जैसा ही होता है। अब नवरात्रि है, कोई दुर्गा पूजा मनाता है, कोई डांडिया मनाता है, कोई बतकम्मा मनाता है, तो कोई और कुछ मनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन पर्व एक है। वैसे ही सर्वश्री में भी काम सब एक करता है, लेकिन आपको इतना ऑल्टरनेटिव दे चुके हैं। जैसे कि रक्षाबंधन है, भाई दूज है, भाई फोटा है, तीनों ही तो भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन नाम अलग अलग है, पर्व अलग अलग है। तो वैसे ही अपने सर्वश्री में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको ऑल्टरनेटिव काम किया कर जाता है। एक प्रोडक्ट की यदि किल्लत है तो आप दूसरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। ये एडवांटेज आपको सर्वश्री देता है, इसको आपको समझना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये इतने सारे प्रोडक्ट है सर, एकदम कंफ्यूज हो जा रहा है। दोस्तों ट्रेनिंग अटेंड करो, जो देखते हैं वही सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही जिंदगी में सफल होते हैं। तो कृपया करके देखिए, अभी सिंह साहब सुबह सुबह उठकर उन्होंने पोस्ट करी, एंकरिंग करी, हम आए अपना काम करके गए हैं। इसके पहले स्टैन सर भी आए थे, इस जूम लिंक को खोल के चले गए हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? आपके लिए करते हैं, और ये आपके लिए करते हैं तो आपको दिक्कत क्या है उठने का 8 बजे का? हर साल तो ठंड आता ही है, तो ठंड आ गई तो हर साल तो हमको पैसा तो कमाना ही है, हमको तो खाना ही है। तो ये चीज क्यों नहीं करते हैं कि हमको सीखना है, हमको जिंदगी में सफल होना है, क्योंकि समय एक बार बीत गया तो वापस नहीं आएगा। इस अहमियत के आप यदि आप समझ लोगे ना, तो आपको कल जो गुजरा हुआ कल चले गया है उसका बड़ा दुख रहेगा आपको। तो उसीलिए हर कल के लिए आज जैसे ही सोच के आप यदि काम करोगे
आपका कल सुहाना रहेगा, ये मेरी गारंटी है। एकदम पूनम सिंह मैडम, एकदम सही कहा, एकदम एकदम नेल कर दिए आपने मेरी बात को। थैंक यू सो मच। देखिए, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? सॉइल स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे चीज, जैसे मैं आपको कहा था कि पहले ह्यूमस होता है, सॉइल होता है, सबसॉइल होता है, पथरी होता है, तो इसमें बहुत सारे खनिज भी होता है। तो उस खनिज को सबको साथ बना के ये जैविक पदार्थ सर्वश्री का एकदम स्ट्रक्चर को बदल देता है। स्ट्रक्चर बदलना भी आपका पीएच लेवल को मेंटेन करने का है। देखिए, प्रमोट ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस फॉर्मेशन मतलब नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाना, फास्फोरस पोटेशियम को बढ़ाना, ये है ह्यूमस फॉर्मेशन। ऑफर सॉइल पीएच, जैसे मैं कहा था आपको, पीएच लेवल को मेंटेन कर देता है, प्रोबायोटिक्स को बढ़ा के रखता है जमीन में, ताकि देखिए हर फसल के लिए आपका पीएच लेवल सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना अल्कलाइन ज्यादा होगा, पेड़ उतना कम बनेगा। तो आपको 6 पीएच लेवल वाला सबसे बेस्ट है। और यदि आलू है तो आलू में आपको 5 पीएच, थोड़ा सा एसिडिक होना ही अच्छा है आलू और प्याज में। माने जमीन में जितने भी बनते हैं, थोड़ा सा एसिडिक होना ही बेहतर होता है। मिट्टी यदि एसिडिक होता है तो हल्का सा एसिडिक, ज्यादा एसिडिक नहीं, हल्का सा एसिडिक होगा तो काफी अच्छा है। यहाँ पे मैं भूलने के पहले आप लोग सब लोगों को एक बहुत ही अहम चीज कहना चाहता हूँ। आप सब हैं कि नहीं? सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात ध्यान से? बहुत ही अहम चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुझे पूछे हैं। ये पूनम मैडम एक ही एकदम जगा हुआ है, बाद बाकी सब सो रहे हैं। ठंड इतना है क्या? बहादुर छत्री साहब जी सर, रोशनी यस मैडम, रूना मैदी, ये सब लेडीज से जगे हुए हैं। जेंट्स कहाँ पे हैं? एक विनय कुमार अभी है। यस, ओके। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछे थे, खराब पानी होगा, बहुत सारे में पानी में ही नमक रहता है, थोड़ा सा नमकीन पानी रहता है, उनको कोई चारा नहीं है। बारिश का पानी या जो भी पानी उनसे जो भी उनको सिंचाई होता है, तो वो जरा खरा पानी होता है। तो खरा पानी होने से क्या हम अच्छी तरह से पैदावार ला सकते हैं? ये डाउट है कि नहीं आप बहुत सारे लोगों में? कृपया करके चैट बॉक्स में फिर से डालिए। माफी चाहता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बिजी रख रहा हूँ, क्योंकि मजा आता है, क्योंकि आपको भी जगाना है, मुझे ठोकना है, नहीं तो आपको मैं नहीं ठोकूंगा तो आप सो जाओगे या कहीं दूसरे पे हो जाओगे, तो अच्छा लगता है। तो ये खरा पानी वे के लिए मैं आपके लिए एक जबरदस्त टोटका नुस्खा नहीं, हमारे सर्वश्री में ही प्रोडक्ट है। आप यदि 5 केजी आपको इस्तेमाल किया जाता है 1 एकड़ के लिए ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, तो आपको 7.5 केजी डालना है। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप जमीन में डालते हो सादा पानी के लिए, आप खरा पानी के लिए 150% ज्यादा डालना है। मतलब यदि 1 केजी साधारण के लिए डाल रहे हो, तो आपको 1.5 केजी डालना पड़ेगा खरा पानी के लिए जमीन में। तब आपका वो जमीन एकदम सही तरह से उपजाऊ होगा। समझे कि नहीं समझे कि मैं रिपीट करूं? खरा पानी जहां पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आ, आ, हरी मिर्च में बहुत सारे लोग के लिए खरा पानी ही मिलता है। हमारे दक्षिण में बहुत सारे लोग को खरा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है हरी मिर्च में। टमाटर सब्जियों में बहुत सारे लोगों को मकई में भी खरा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है? आपको उस पानी से सिंचाई करना सही है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको 150% एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा
आपके जमीन में सर्वश्री के प्रोडक्ट 100 केजी मतलब 150 केजी डालना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए। खरा पानी मतलब सॉल्टेड वाटर, नमकीन पानी। राम जी, नमकीन पानी बोलते हैं खरा पानी को। पानी में सॉल्ट होता है, काफी मिनरल्स होते हैं, थोड़ा नमकीन नमकीन होता है, तो वहां पे आपको 1.5% ज्यादा देना पड़ता है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि आप नमकीन पानी में भी आप अच्छी सिंचाई ला सकते हो सर्वसी के प्रोडक्ट के साथ। और यदि 1.5 भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिएगा। देखिए, हम तो सिर्फ दिशा दिखाते हैं, चलना तो आपको है, मंजिल तो आपको पहुंचना है मंजिल तक। हम तो सिर्फ आपको मदद कर देते हैं और आपको उस मंजिल की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही है। तो वहां पे 19-20 आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि राजकुमार 1.5 बोला तो 1.5 ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि खरा पानी कुछ ज्यादा ही है, तो शायद आपको कुछ ज्यादा ही डालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हम लोग जो सर्वश्री के प्रशिक्षण शिक्षा विभाग से जो है, ये आपको सिर्फ दिशा दिखा देता है, आपको शिक्षित करता है, लेकिन आप उस ज्ञान को अपने ज्ञान से मिला के आविष्कार करना है नई तरह से, और अपने को फीडबैक देना है। सर जी, आपने ऐसा कहा, हमने ऐसा भी करके देखा तो अच्छा रिजल्ट मिला। यही तो है खूबियत आप लोग सर्वश्री के। आप करके आप लोग को फीडबैक दीजिए, जो शुक्रवार टेस्टिमोनियल्स होता है। समझ गए ना? तो आगे बढ़ते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं, ये रासायनिक पदार्थ का प्रॉब्लम क्या है? ये रासायनिक पदार्थ का प्रॉब्लम है कि जमीन को पूरा एसिडिक कर देता है, जमीन में अम्लीयता ला देता है, जमीन को सख्त कर देता है, जमीन में पानी की सिंचाई को जमीन के अंदर नहीं पहुंचाता है, जमीन के अंदर हवा नहीं पहुंचाता है। यही सब, और वातावरण को तो प्रदूषण करता ही है। ये कुछ कुछ आपके रासायनिक पदार्थों का साइड इफेक्ट्स है। तो ये जैविक से क्या होता है, सर्वसिक प्रोडक्ट क्या करता है कि पानी का होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मतलब नमीपन ज्यादा लाता है मिट्टी में, ताकि आपका पानी का किल्लत जहां जहां पे हो, वहां पे बहुत सारे एकदम चंदन जी जबरदस्त लिखे हैं। तकदीर तो मैं आपका नहीं बदल पाऊंगा, तकदीर आपको खुद लिखना है, खुद बदलना है। एकदम बात सही है। तो ये जो आपका मैं कहा था, कहाँ पे रुका हुआ था? हाँ, ये वाटर होल्डिंग। देखिए, बारिश जब होता है तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि लॉस हो जाता है। वो बारिश का पानी क्या करता है, मिट्टी के साथ फसल को भी बर्बाद करके उखाड़ फेंक देता है। तो सर्वस्व के प्रोडक्ट वहीं पे आपको किसान को फायदा ही फायदा है। वो क्या करता है कि जितना भी पानी का सिंचाई होता है, चाहे बारिश का पानी हो या दूसरे तरह से आप सिंचाई करते हो, तो वो पानी एक तो पकड़ता है, जहां पे दरकार पड़ता है वहां पे पकड़ता है, और वहां पे दरकार नहीं है तो उसको अच्छी तरह जमीन के अंदर पहुंचा देता है। मिट्टी को जर्जरा भी करता है और पानी को पकड़ भी सकता है, जो अपना ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स है, ह्यूमिक लिक्विड है। आप ह्यूमिक लिक्विड को डालेंगे तो और भी अच्छा आपका काम करेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का। ओके। रूट वाइटलिटी, बहुत सारे लोग शिकर को छोड़ देते हैं। देखिए, मनुष्य और पौधे में क्या है कॉमन चीज? पेड़ पौधों में मेन चीज है, आपका मूल्य चीज है जड़। पेड़ को यदि उखाड़ना है तो जड़ से उखाड़ना पड़ता है। तो पेड़ों पौधों का जड़ ही सबसे मजबूत चीज है। वैसे ही हम इंसान में यदि आप हमने को कोई ठोके या न ठोके, इंसानियत ही काम करता है।
अपना जड़ है इंसानियत। यदि हमारे में इंसानियत होगा ना, तो हमको कोई भी रोक नहीं पाएगा। और जैसे पौधों में जड़ मजबूत होगा, तो कोई माइकल लाल उसको उखाड़ नहीं पाएगा। यही है रिश्ता पौधों और मनुष्य में। ध्यान दीजिएगा इस बातों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको इंसानियत दिखाना है किसानों के तरफ, और किसान जब पौधों का जड़ बढ़ा देते हैं, तब देखिएगा उनके उनके पौधों का फसल कैसा खिलता बढ़ता रहेगा एकदम। तो यहाँ पे रूट के लिए सर, आप तो ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में लिखा है कि आपका रूट डेवलपमेंट करता है। तो ये चीज में मैंने पिछले बार कहा था, 1 साल का बच्चा और 20 साल का बच्चा क्या एक जैसा खाता है? 1 साल का बच्चा माँ का स्तन का दूध ही पीते रहता है और वहीं से पौष्टिकता लेता है, और 20 साल का बच्चा तो सब कुछ खाता है। बाहर का पानी पूरी भी खाता है, गोलगप्पे भी खाता है और सब कुछ खाता है। कुछ समझा नहीं है सर? प्लीज स्टॉप लाइव वीडियो। कुछ समझा नहीं? चलिए, तो ये जो रूट जो है ना, ये रूट जो है आपको ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक लिक्विड से तो आपका रूट तो बढ़ता ही है, लेकिन पेड़ जैसा जैसा बढ़ता है उसका जड़ को भी मजबूत करना है, क्योंकि खाना भी ज्यादा पहुंचाना है पौधों के लिए। तो जब वो खाना ज्यादा पहुंचना है तो अपना आपको ये वाला चीज इस्तेमाल करना है। ओ क्या बोलते हैं उसको, अपना ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक को इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक मैजिक को बगैर इस्तेमाल किए कभी भी वापस मत आइए। इस्तेमाल करिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसा एक प्रोडक्ट है, जितना भी आप जमीन को पौष्टिकार कर देते हो ना, ब्लैक मैजिक एक ही चीज है जो एकदम ऊपर तक पहुंचाता है पौधों का। और ये यदि आप कर देते हो, किस तरह यूज करेंगे सर? आप अपना YouTube चैनल को नहीं देख रहे राम जी? राम जी क्या कर रहे हैं राम जी? आप सर्वाश्री हर्ब के YouTube चैनल को जाइएगा, वहां पे एकदम क्लियरली बताया कि कितना कितना इस्तेमाल करना है। चलिए राम जी, आपके लिए, आपका नाम राम है तो मैं तो डेफिनेटली आपको बताना है, नहीं तो मेरा आपका आशीर्वाद मिलेगा नहीं राम जी। तो ऐसा है कि जब बीज बोते हैं तब आपको 80 ग्राम 1 एकड़ के लिए डालना है। राम जी सुन रहे हैं ना? राम जी सुन रहे हैं? 1 एकड़ जी, 1 एकड़ जब बीज बोते हैं ना, उस समय आपको 80 ग्राम, इसके साथ और बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपको एक साथ मिला के जमीन में डालना है। 80 ग्राम 1 एकड़, और इसी चीज को 45 दिन के बाद और एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा। और यदि 6 महीने 1 साल का है तो हर 3 महीने या 2 महीने में फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है जी राम सर? ओके, समझ गए? थैंक यू राम सर जी, थैंक यू। देखिएगा, इंक्रीज रूट वाइटलिटी में कर दिया है। चेलेटिंग इफेक्ट है। ये चेलेटिंग इफेक्ट होता ही क्या है? चेलेटिंग इफेक्ट होता है कि जो फल्विक एसिड है, कितने लोगों को पता है कि हमारे प्रोडक्ट में फल्विक एसिड भरपूर है? अच्छा, बाथरूम में किसी का वीडियो चल रहा है वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो हमारे होस्ट साहब है, तेजी सिंह साहब है, तो उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं है वो सब चीज, और मैं क्या हुआ राजकुमार जी? मैं वो जरा सा कुछ बाथरूम में किसी का वीडियो ऑन किया हुआ है। ओके ओके, आई जस्ट चेक इट आउट। कोई बात हाँ, आप उसको जरा सा ये कर देना है सर। और वही मैसेज आया था, अभी देख लीजिएगा आप।
तो ये जो है फल्विक एसिड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे आपके में फल्विक एसिड है, तो आपको यदि नहीं पता है कि फल्विक एसिड होता है, कितना परसेंटेज है, तो कृपया करके ये छोटे छोटे जानकारी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। किसान को नहीं पता है ना, फिर भी आप बता दीजिएगा उनको, तो वो भी बोलेगा अरे यार ये आदमी तो बड़ा जानकार आदमी है यार, इससे मैं टक्कर नहीं ले पाऊंगा। समझ गए ना सर? जहां जहां पे अपने को इस्तेमाल करना है अपना मार्केटिंग टैक्टिक, वहां पर आपको इस्तेमाल करना है। जो आदमी को ज्यादा ही पूछता है तो उसके बाद जरा स्लो डाउन हो जाइएगा, ज्यादा मत बोलिएगा, उसको बोलने दीजिएगा। तो ये क्या होता है फल्विक एसिड, देख लीजिएगा 4% है, 3% है, 2%, माने 5-6% में है हमारे फल्विक एसिड। ये क्यों दिया गया है? फल्विक एसिड का एक ही काम है कि हम अपने जमीन को पौष्टिकार करता है। अब जैसे कि हम थाली में खाना पसोर दिए, मैंने पूरा खाना रख दिया है, अब उसको तो हमको मुझे खाना है ना, अब नहीं खाएंगे तो क्या फायदा है? अरे वहां पे बिरयानी है, पुलाव है, छोले भटूरे हैं, मिठाई है, सब है, लेकिन हाथ को ले जाके तो खाना पड़ेगा ना, मुंह तक तो लाना पड़ेगा ना। तो वही काम फल्विक एसिड करती है। फल्विक एसिड उस पौष्टिकार्थ को जड़ के द्वारा आपके पौधों को पहुंचाता है, और उसी से पौधों में हरा भरा अच्छा उत्पाद होता है, ग्रोथ भी होता है। आप मैक्स डालेंगे, आप ग्रीन डालेंगे, आप रूट्स ब्लैक मैजिक डालेंगे, तो ये सब आप ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को डालेंगे, इसमें जितने भी पौष्टिकता बनता है वो सबको आपको जड़ से तो पहुंचना पड़ेगा ना वहां तक। तो वो फल्विक एसिड ही करता है कि सब पौष्टिकता को एक साथ इकट्ठा करके जड़ द्वारा हर पेड़ पौधे के हर कोने कोने में पहुंचाता है। ठीक है जी, समझ गए? साफ है? राइट। देखिए सीड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं। मेन चीज है आपका फल, सब्जियां, बहुत सारे मकाई, ये सब में कीड़े लगने का मेन कारण है कि आप बीज को खरीदते हो बाजार से, उसकी सही तरह से ट्रीटमेंट होता नहीं है, और वो जीएम माने जेनेटिक मॉडिफाइड होता है। तो इससे क्या होगा कि यदि आपके जमीन में उतनी पौष्टिकता नहीं है तो जेनेटिक मॉडिफाइड अच्छी ग्रोथ देती नहीं है। और इसके लिए सीड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजों में ही आपको कीड़ा लगा हुआ रहता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों, कृपया करके समझिएगा। सर्वश्री आपको हर तरह से सोचा है, हर तरह से, हर एंगल में। ऐसे मुझे एक एंगल बताइए जो सर्वश्री सोचा नहीं है। ये है खूबियत सर्वश्री का, ये है खूबियत हमारे सर्वश्री के प्रशिक्षण विभाग का, कि आपको हर समस्या का हल बड़ा प्यार से बताते हैं, समझाते हैं। कैंसर ने क्यों रखा है ये सुबह सुबह 8 बजे, सुबह शाम को 8 बजे क्यों रखे हैं? ताकि आपको ये चीज सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, और तब इसको आप जब अपने मार्केटिंग फील्ड में जाते हो तो समझाते हो, तो आप जब कॉन्फिडेंटली बोलते हो तब आप सफल हो जाते हो। आपका सामने वाला आपको कभी ना इनकार ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट इनटेक तो बोल दिया, बेटर सीड जर्मिनेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बीज बोएंगे तो नर्सरी में से आप यदि लेते हो तो नर्सरी वाले को ये मिट्टी को मैनेजमेंट करने दीजिएगा। वहां पे आपको नीम डालना है, ग्रीन डालना है, फंजीसाइड डालना है, डाल के ट्रीटमेंट करिए सॉइल को, नहीं तो बीज को 1-2 घंटे भिगो के उसके बाद आप उनको बो दीजिएगा। तो देखिएगा आपको ये कीड़े का समस्या तो 50 to 70% हल हो जाएगा। और ये जो वीक हो जाते हैं सर, जब हम सबको जानकारी नहीं होता है तो सकता है वीक मतलब VEE कर रहा है, वीक मतलब WA है के या WEE है।
ये समझा नहीं है। खैर बात बाद में देखा जाता है, आप क्या क्या बोलना चाहते हैं। खैर देखिए, ये है कि आपको हर वीकली में एक बात तो बताइए, काफी है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, तो रिकॉर्डिंग में भी आपको जानकारी मिल जाता है। फ्री में है, आपको एक पैसा देना नहीं है। आपको स्टेशन में, बड़े बड़े स्टेशन में अभी तो वाईफाई लगा हुआ है, फ्री वाईफाई 1 घंटे के लिए डाल दीजिएगा और अपना सब, 1 घंटे के ऊपर कोई भी मीटिंग नहीं होता है, तो ये चीज होता है। और सीड मैनेजमेंट है, उसके बाद आप देखोगे कि improved yield, fertilizer retention, increase fertilizer retention। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जब अपना सरवस्ती के जैविक पदार्थ को इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा इग्नोर करते हैं रासायनिक पदार्थ को और सिर्फ ये अपने प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मत करिएगा। आपको रासायनिक पदार्थ यूरिया या डीएपी या एनपीके या जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो 30% कम करके इस्तेमाल करिएगा अपने प्रोडक्ट के, तो देखिएगा कैसा रिजल्ट मिलेगा। पहले बार 30%, दूसरे बार 30%, तीसरे बार 30%, तो ऐसा देखेंगे चौथे बार से आपको रासायनिक पदार्थ देने की दरकार नहीं है, क्योंकि अपना ही प्रोडक्ट से मिट्टी एकदम पौष्टिकार बन जाता है। तो ये इम्प्रूव आपका न्यूट्रिएंट अपटेक, बेटर सीड मटेरियल, इंक्रीज फर्टिलाइजर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका उपज भी देखिएगा 30 से 40% इंक्रीज करता है, और इससे ज्यादा भी होता है धीरे धीरे धीरे। इको फ्रेंडली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको अपना प्रोडक्ट जितने भी हैं, आपको ऐसा ही इस्तेमाल करके रखना है। और आगे आगे हम हर बृहस्पतिवार को हमारा और पार्थो जी का मीटिंग रहेगा, हर थर्सडे को ऑर्गेनिक का। तो यही तक आज मैं रोकूंगा, क्योंकि समय अभी 9 बजने वाला है, और आप लोगों को अभी कल का जो दमदार ऑफर्स हैं, इसके लिए भागदौड़ करके, मेहनत करके अपना इस नोबल नवंबर को बड़ा ही नोबल करना है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको कि जुड़े रहे हैं हमारे साथ। और ओवर टू सिंह साहब कि आप इसको क्लोज कर सकते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू इतना अच्छी तरीके से जानकारी देने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से हमें बताने के लिए कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि आज गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है जिसको लेकर के। और सर्वश्री में वो सारे गुण हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जाती है। तो अभी किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकता है, चैट बॉक्स में सवाल लिख करके। हम राजकुमार सर का टाइम अभी ले सकते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद सवालों का जवाब भी आपको दे सकते हैं। तो किसी का कोई सवाल है तो प्लीज जरूर पूछे। किसी का कोई सवाल है तो जरूर चैट बॉक्स में लिखे। मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है, सभी को समझ में आ गया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, दो ही बातें होती हैं जो सवाल नहीं होता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करते हुए आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। राजकुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और हमें इतनी सारी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन जानकारी दी है। और आपका जानकारी देने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं हिला इस जूम ट्रेनिंग से। सुनता रहा, मैं आपकी आपको आवाज देख नहीं पाया, है। आपको देख नहीं पाया, उसीलिए सॉरी, माफी चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू। यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पर आने के लिए। और जितना ज्यादा इस ट्रेनिंग को प्रमोट कर सकते हैं, आप YouTube पे भी देख सकते हैं, YouTube पे भी हमें फॉलो करके
सर्वश्री हब्स के नाम से हमारा यूट्यूब पेज है, वहां पर फॉलो करके आप इस ट्रेनिंग को दोबारा भी देख सकते हैं और लोगों को भी भेज सकते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस ट्रेनिंग का फायदा उठा पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ब्यूटीफुल वेडनेसडे टू एवरीवन हियर इन दिस ट्रेनिंग, और जो यहाँ पर नहीं है हमारे सर्वश्री परिवार के लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।